हे गाइस, दिस इज आरती चौधरी। सभी को बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कमेंट करके कंफर्म कीजिए बच्चा कि ऑडियो वीडियो सब कुछ ऑल ओके है। और आज का बहुत ही प्यारा सा एक मोटिवेशनल थॉट आप सबके लिए कि सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर भी बहुत खूबसूरत होगा जब सफलता शोर मचाएगी। तो यदि आप लोगों को मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं सो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अंडर 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करेंगे। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन, और बच्चा ये क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का आपका पहला, 1 मिनट बस आप लोग मुझे समय देंगे, फिर उसके बाद में बच्चा हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चा कि भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक सामान्य कैंसर इनमें से कौन सा होता है? इंडिया के अंदर इनमें से कौन सा कैंसर सबसे ज्यादा पाया जाता है? आपके ब्लड का, आंत का, मुंह का या फेफड़ों का? ब्लड का, आंत का, फेफड़ों का या मुंह का? फटाफट बताइए कौन से टाइप का कैंसर होता है जो सबसे ज्यादा हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है या इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है? इसका एक रीजन होता है आपका मुंह का कैंसर सबसे ज्यादा इंडिया में पाया जाता है। और रीजन क्या है इसका मेजर आपका? क्योंकि टबैको, इंडिया के लोगों को सबसे ज्यादा टबैको खाने की आदत होती है, जिसके कारण सिगरेट भी काफी हद तक अब तो बढ़ चुका है, जिसके कारण आपके माउथ कैंसर के केसेस सबसे ज्यादा आपके देखे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जरा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है बच्चा आपका कि जो आपके यूरिनल्स होते हैं यानी जो वॉशरूम होते हैं उनके आसपास एक तीखी गंध और स्मेल आती है। वो स्मेल और तीखी गंध इनमें से किस कंपाउंड की होती है? अमोनिया की, अमोनियम साइनाइड की, नाइट्रस ऑक्साइड की या सल्फर डाइऑक्साइड की? या सल्फर डाइऑक्साइड की? बताइए। वो जो स्मेल होती है वो इनमें से किस कंपाउंड की होती है? तो बच्चा ये स्मेल आपकी किसकी होती है? ये स्मेल बच्चा आपकी अमोनिया की होती है। किसकी होती है बच्चा? ये आपकी अमोनिया की होती है। लोटस, जावा, ओरेकल इनमें से किससे संबंधित है? लोटस, जावा, ओरेकल इनमें से किससे संबंध रखते हैं? फटाफट बताइए। लोटस, जावा और ओरेकल इनमें से किससे संबंध रखते हैं? लोटस, जावा और ओरेकल इनमें से क्या है बच्चा? ये आपकी कंप्यूटर विज्ञान की क्या है बच्चा? ये आपकी भाषाएं हैं। ये किससे संबंध रखती हैं? आपका कंप्यूटर विज्ञान से संबंध रखती हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड बेकिंग सोडा? बताइए। सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला इनमें से क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, जिसको हम लोग किचन सोडा के नाम से भी जानते हैं। जिसको हम लोग किस नाम से बच्चा? किचन सोडा के नाम से भी जानते हैं। हमारे शरीर में उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म को इनमें से कौन सी ग्लैंड कंट्रोल कर सकती है? हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में इनमें से कौन सी ग्रंथि मदद करती है? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में इनमें से कौन सी ग्रंथि हमारे शरीर की मदद करती है? बताइए। तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में हमारे शरीर में कौन सी आपकी जो थायराइड ग्लैंड है, जो अवुट ग्रंथि है बच्चा, ये आपकी मदद कर सकती है। कार के बैटरी के अंदर किस एसिड का इस्तेमाल किया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। कार के बैटरी के अंदर बच्चा, इसमें चैप्टर वाइज आपका बहुत ज्यादा आपका समय लग जाएगा। इससे ज्यादा अच्छा है कि आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, यहीं से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। जब तक आपका एग्जाम होगा मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा चुकी होंगी और वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे, डोंट वरी। कार की बैटरी के अंदर हम इनमें से किस एसिड का आपका इस्तेमाल करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका बच्चा? सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बस ड्राइवर के जो आपके साइड मिरर होते हैं, जो आपके साइड मिरर होते हैं जिसमें वो पीछे की चीजों को देखता है, वो साइड मिरर इनमें से किसके होते हैं? अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है या आपका समतल दर्पण होता है? बताइए। साइड मिरर इनमें से किसके होते हैं? फटाफट आंसर कीजिए। तो साइड मिरर इनमें से बच्चा आपके किसके बने होते हैं? ये आपके उत्तल दर्पण होते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है? आपकी वस्तु के आकार से छोटी इमेज बनाता है। ठीक है जी, वस्तु के आकार से छोटी इमेज बनाता है और सीधी और आभासी इमेज बनाता है। सीधी और आभासी इमेज बनाता है। जितनी दूरी पर वस्तु होती है उससे नजदीक, उससे थोड़ा पास ये आपको विजिबल कराता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? इनमें से इसे आप लीव करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे। सर सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज इनमें से किसकी खोज के लिए दिया गया था? बताइए। सर सीवी रमन को 1930 में इनमें से नोबेल प्राइज किस चीज के लिए दिया गया था? ऑब्वियसली किसके लिए दिया गया था? रमन इफेक्ट के लिए। देखो इतना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। रमन इफेक्ट आपको ऑप्शन में ही दिख रहा है सीधे सीधे। बासी मक्खन में इनमें से किस कंपाउंड के कारण आपकी स्मेल आती है?
बासी मक्खन के कारण इनमें से, या बासी मक्खन के अंदर इनमें से कौन सा एसिड पाया जाता है? बासी मक्खन के अंदर इनमें से आपका कौन सा एसिड पाया जाता है? लाइट ऑफ कर दो यार, आंखों में लगी है बिल्कुल, मेरे को पता नहीं है कौन से वाला स्विच है। अच्छा ये वाला है, ठीक है ठीक है। बताइए, बासी मक्खन में आपकी दुर्गंध किसके कारण आती है? ब्यूटेरिक एसिड के कारण। सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और दूध के अंदर आपका कौन सा बच्चा? आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। यदि सेब के अंदर पूछे तो आप लोग याद रखेंगे, सेब के अंदर आपका मैलेइक एसिड पाया जाता है। कौन सा? मैलेइक एसिड पाया जाता है। वहीं पर बच्चा आप लोग याद रखेंगे, यदि आपसे सिरके के अंदर पूछे तो सिरके के अंदर आपका कौन सा? एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? एसिटिक एसिड पाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर आपका इमली के अंदर, कि इमली के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है। क्लियर जी? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार क्या होगा। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण कार्य में कौन सहायक होता है? इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो आरबीसी के बनने में, प्रोड्यूस होने में हमारे शरीर में मदद करता है? या इनमें से कौन सा तत्व है आपका जो आरबीसी के अंदर पाया जाता है? दोनों का आंसर सेम ही होगा। बताइए, तो हमारे शरीर में आरबीसी के अंदर इनमें से क्या पाया जाता है बच्चा? आपका आरबीसी के बनने के लिए कौन सा आपका तत्व सहायक है? आपका लोहा पाया जाता है। कैंसर के उपचार के लिए हम इनमें से किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कैंसर के उपचार के लिए हम इनमें से किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो कैंसर के उपचार के लिए हम किसका? कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। राइबोसोम्स की खोज इनमें से किसने की थी? राइबोसोम्स की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो राइबोसोम्स को हमने सबसे पहले, आपका राइबोसोम्स नहीं बल्कि इनको पैलेट कण कहा गया था, तो इसीलिए इनकी खोज किसने की थी बच्चा? आपकी पैलेट साहब ने की थी। साथ ही साथ बच्चा राइबोसोम्स का हमारी कोशिका के अंदर क्या काम होता है? प्रोटीन बनाने का। हमारे कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाने का काम होता है राइबोसोम्स का। पाचन, उत्सर्जन एवं तंत्रिका तंत्र के कार्यविधि में कौन सहायक होता है? बताइए। देखो, जब भी कभी तुम्हें तंत्रिका तंत्र या हार्ट के रिगार्डिंग कोई चीज दिखे और आपसे यदि पूछा जाए कि आपका कौन सा एलिमेंट हेल्प कर सकता है, तो आप लोग ऑप्शन में ढूंढेंगे क्या? सोडियम। यदि सोडियम ऑप्शन में है तो आप लोग सोडियम लगाएंगे। सोडियम ऑप्शन में नहीं है, पोटेशियम है, तब आप लोग पोटेशियम लगाकर आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। अरक्तता रोग के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? यानी कि यदि आपको एनीमिया है या आपके शरीर में ब्लड इनसफिशियंसी है, तो इनमें से हम किस आइसोटोप्स का या फिर आपका किस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं? रेडियो एक्टिव चलो नहीं कहेंगे, रेडियो एक्टिव तो नहीं कहेंगे हम लोग। इनमें से किस आइसोटोप्स का, किस समस्थानिक का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? किसका बच्चा? हम लोग आयरन 59 का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। लाइसोसोम्स की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? लाइसोसोम्स की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? बताइए। तो लाइसोसोम्स की खोज इनमें से आपके किसने की थी? डी डूबे ने। किसने की थी बच्चा? आपके डी डूबे साहब ने लाइसोसोम्स की खोज की थी। कोशिकीय संवहन एवं जैविक क्रियाओं के लिए, जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए इनमें से कौन सा तत्व इस्तेमाल किया जाता है? कोशिकीय संवहन एवं जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करने के लिए इनमें से कौन सा तत्व इस्तेमाल किया जाता है? तो हम इनमें से किस तत्व का इस्तेमाल करते हैं? आपका पोटेशियम का। किसका बच्चा? हम लोग पोटेशियम का इस्तेमाल करते हैं। सजीव कार्बनिक वस्तु की आयु को निर्धारित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? यदि आपको कोई भी लिविंग बीइंग है या आपके पास में कोई फॉसिल फ्यूल्स की एज का पता लगाने के लिए हम इनमें से किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो किसका बच्चा? कार्बन 14 का। आयोडीन 131 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं गोइटर डिजीज में। किसमें? गोइटर डिजीज में। और फॉस्फोरस 32 का इस्तेमाल करते हैं ल्यूकेमिया में, यानी कि ब्लड कैंसर को ठीक करने के लिए।
जीव द्रव्य की खोज इनमें से किसने की थी? जीव द्रव्य की खोज इनमें से किसने की थी? जीव द्रव्य की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो जीव द्रव्य की खोज की थी आपके पुरकिंजे साहब ने। देखो, प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ये बात किसने कही थी आपके? एक्चुअल में कहने वाले थे आपके जूलियस हक्सले साहब, लेकिन इसको एक्सप्लेन किया था आपका पुरकिंजे साहब ने। तो आपको अधिकतर ऑप्शन में पुरकिंजे ही मिलता है, जिसे बच्चा आप लोग ठीक करके आएंगे। ओके, इस पर आप लोग टिक लगा कर आएंगे। थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण किससे किया जा सकता है? थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण इनमें से किसके द्वारा किया जा सकता है? सोडियम, आयोडीन, लोहा या इनमें से कोई नहीं? तो थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण हम इनमें से किससे बच्चा आपका किससे कर सकते हैं? थायराइड ग्रंथि के लिए हमारे लिए क्या जरूरी होता है? आयोडीन। यदि आयोडीन की कमी होगी तो आपको गोइटर डिजीज हो जाएगी। भारत की प्रसिद्ध लेगुन चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? भारत की प्रसिद्ध लेगुन चिल्का झील इनमें से किस राज्य में आपकी स्थित है? तो ये बच्चा आपकी उड़ीसा में पाई जाती है। किसमें? उड़ीसा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। अनाज के परिरक्षण में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? अनाज के परिरक्षण में हम इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं? तो अनाज के परिरक्षण या किसी भी चीज को प्रिजर्व करने के लिए एज आ प्रिजर्वेटिव हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सोडियम बेंजोएट का। किसका? सोडियम बेंजोएट का। साइलेंट वैली, जिसमें दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु पाए जाते हैं, किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? बताइए। साइलेंट वैली इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो साइलेंट वैली इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? आपकी केरल के अंदर। किसके अंदर? केरल के अंदर पाई जाती है। कलर विजन इनमें से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? बताइए। कलर विजन और कलर ब्लाइंडनेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। कलर ब्लाइंडनेस आपकी एक जेनेटिक डिजीज है, एक अनुवांशिक बीमारी होती है, और कलर विजन में जो चटकीले कलर होते हैं लोगों को, वो दिखाई देने में प्रॉब्लम होती है। हमारी आंखों में दो टाइप की आपकी सेल्स पाई जाती हैं, एक होती हैं रोड सेल्स और एक होती हैं आपकी कोन सेल्स। रोड सेल्स आपको व्हाइट और ब्लैक कलर देखने में मदद करती हैं, और कोन सेल्स आपको कलरफुल चीजें देखने में मदद करती हैं। तो जिन लोगों के शरीर के अंदर उनकी आंखों में कोन सेल्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती हैं, उनको आपकी क्या हो जाती है? उनको आपकी कलर विजन की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार क्या होगा। मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण से होता है? ओके ओके, ठीक है भाई। मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण से होता है? मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण से होता है? तो गुर्दे का रोग इनमें से, किडनी डिजीज इनमें से किसके कारण हो सकती है? आपकी कैडमियम के कारण। किसके कारण बच्चा? आपकी कैडमियम के कारण। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? भारत में कितने प्रतिशत भाग पर आपका वन पाया जाता है? तो 28% भाग पर। कहाँ पर बच्चा? आपका 28% भाग पर। प्रोटीन के अमीनो अम्ल में कौन सा एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है, या हमारे शरीर के अंदर इनमें से कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन के लिए या प्रोटीन को पचाने में हमारे शरीर की मदद कर सकता है? कौन सा एंजाइम है हमारे शरीर की जो आपका प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? आपका पैप्सिन और ट्रिप्सिन, ये दोनों ही एंजाइम है हमारे शरीर में जो प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं। किसी वृक्ष की आयु, यदि आप लोगों को किसी भी पेड़ की उम्र का पता लगाना है तो आप कैसे लगा सकते हैं? आप जब भी कभी किसी पेड़ को काटते हो तो उसमें हमेशा ऐसे गोल गोल रिंग्स आपको नजर आती हैं। ये गोल गोल रिंग्स को काउंट करके ही बच्चा हम लोग उसकी उम्र का पता लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन
शब्द का क्या मतलब होता है या डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। तो डिहाइड्रेशन आपको सिंपली पता लग रहा है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है भाई, आपके शरीर के अंदर किसकी, जल की कमी आ जाना। किसकी कमी आ जाना भाई, जल की कमी आ जाना। मांसपेशियों के संचालन एवं तंत्रिका तंत्र की कार्यविधि में सहायता किस खनिज लवण के द्वारा की जाती है। मांसपेशियों के संचालन एवं तंत्रिका तंत्र की कार्यविधि में सहायता इनमें से किस खनिज के द्वारा, या फिर हमारी मसल्स के लिए इनमें से कौन सा एलिमेंट सहायक होता है। तो हमारी मसल्स की फटीग को रिपेयर करने के लिए मैग्नीशियम जो होता है बच्चा, वो काफ़ी आपका सहायक एलिमेंट है। औद्योगिक शहर को प्रदूषित करने वाला घना धूल और सल्फर डाइऑक्साइड युक्त कोहरा क्या कहलाता है। देखो, यदि यहाँ पर धूम होता, ठीक है, तब आपका आंसर होगा धूम कोहरा, लेकिन यहाँ पर धूल कोहरा की बात की गई है। तो सिंपल सी बात है, यदि धूल और सल्फर डाइऑक्साइड एयर में ज़्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डस्ट फोग या धूल कोहरे के नाम से जानते हैं। कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, फटाफट बताइए। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। विटामिन डी। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनोल। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी, नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कोर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी रोग, जिससे मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है। विटामिन बी का केमिकल नेम होता है आपका थायमिन, और इसकी कमी से कौन सी रोग होता है आपका, बैरी बैरी। कौन सा, बैरी बैरी डिजीज होती है। विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरोल, और इसकी कमी से कौन सा आपका रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन सा आपका रिकेट्स रोग हो जाता है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्यूपंक्चर क्या है, व्हाट इज एक्यूपंक्चर। व्हाट इज एक्यूपंक्चर, बताइए। व्हाट इज एक्यूपंक्चर, तो किसके जरिए, सुइयों के जरिए उपचार की एक विधि है क्या बच्चा, आपका एक्यूपंक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछलियों के यकृत तेल में इनमें से कौन सा विटामिन पाया जाता है। मछलियों के यकृत तेल में इनमें से आपका कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो मछलियों के यकृत तेल के अंदर इनमें से आपका कौन सा विटामिन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आपका विटामिन डी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आपका विटामिन डी पाया जाता है। वायु में तापमान बढ़ने पर ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आपका टेम्परेचर बढ़ जाए तो आपकी साउंड की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। V इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। V इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। दैट्स मीन कि यदि आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो हमेशा स्पीड की जो साउंड की जो स्पीड होती है वो भी आपकी बढ़ती है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो इनमें से किस में पाया जाता है, मेल में, फीमेल में, या दोनों में, या फिर आपका पशुओं में, बताइए। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो इनमें से किसके अंदर पाया जाता है। तो एस्ट्रोजन आपका एक हार्मोन है जो किसमें पाया जाता है, फीमेल्स में। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन आपके दो हार्मोन हैं जो फीमेल के अंदर पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरियाज के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा, यानी जीवाणुओं के द्वारा होता है। जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए हम इनमें से किस मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं। जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए हम इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। तो जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए हम किसका, आपका टिन और लेड का टिन और लेड नहीं, क्रोमियम और निकिल का इस्तेमाल करते हैं। किसका बच्चा, क्रोमियम और निकिल का इस्तेमाल किया जाता है। धातु तार में वैद्युत धारा प्रवाह इनमें से किसके कारण होता है।
धातु तार में वैद्युत धारा प्रवाह इनमें से किसके कारण होता है, यानी मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इनमें से किसके कारण आपकी प्रवाहित की जाती है। तो मेटल्स के अंदर जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इनमें से किसके कारण आपकी प्रवाहित की जाती है, फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा, वो आपकी फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार क्या होगा। डायलिसिस का प्रयोग इनमें से किसकी क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। डायलिसिस का प्रयोग इनमें से किसकी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए होता है। तो डायलिसिस किसकी बच्चा, किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को यानी कि खून को फिल्टर करने का काम होता है। तो डायलिसिस एक प्रोसीजर होता है जिसमें मशीनों के द्वारा खून को फिल्टर किया जाता है, यानी जिनकी किडनी खराब हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डायलिसिस की सलाह देते हैं। ओके, जिससे कि ताकि खून से आर्टिफिशियल तरीके से जो भी आपके टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं उनको छान कर दूर कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग इनमें से किसको कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग हम इनमें से किसको बोलते हैं, आपका सीपीयू को। किसको कहा जाता है बच्चा, आपका सीपीयू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गलित कैल्शियम सिलिकेट को क्या कहा जाता है। गलित कैल्शियम सिलिकेट को इनमें से क्या कहा जाता है। तो गलित कैल्शियम सिलिकेट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, आपका स्लैग कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है, स्लैग कहा जाता है। टमाटर का लाल रंग इनमें से किसके कारण होता है। टमाटर का लाल रंग इनमें से किसके कारण होता है। तो टमाटर का लाल रंग इनमें से किसके कारण होता है, आपका लाइकोपिन के कारण। किसके कारण, लाइकोपिन के कारण होता है। गाजर किस तरह की जड़ें हैं। गाजर किस तरह की जड़ें होती हैं, बताइए। गाजर किस तरह की जड़ें होती हैं। तो गाजर आपकी किस तरह की जड़ें होती हैं, कोनिकल। कैसी होती हैं, कोनिकल होती है, शंकु रूपी जड़ें होती हैं। कैसी होती है, शंकु के आकार की शंकु रूपी जड़ें होती हैं। बच्चा देखो आईबी में बहुत अच्छा मौका है तुम्हारे पास। तो यदि आप लोग मेरी मेंटोरशिप में सिलेक्शन चाहते हैं आईबी में, तो आप लोग अड्डा 24/7 वेबसाइट को विजिट करेंगे। ऑल कोर्स, यहाँ पर बच्चा आप लोग ऑल कोर्स में जाएंगे और एसएससी में जाएंगे। एसएससी में आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट आप लोग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये जो बच्चा तेजस बैच है, ये हमारा लाइव शुरू होने जा रहा है आपका बिल्कुल 2 दिन बाद, यानी 10 फरवरी से ये बैच आपका लाइव शुरू हो जाएगा, जिसमें पूरी साइंस आपको मैं ही कंप्लीट कराऊंगी। बाई नाउ पर क्लिक करेंगे और एक कूपन कोड लगाएंगे डिस्काउंट के लिए। और वो कूपन कोड क्या है बच्चा आपका डिस्काउंट के लिए, Y446। इससे ही आपको, इस इकलौते कूपन कोड से ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई करेंगे मात्र 900 रुपये में। मात्र 900 रुपये में बच्चा ये बैच आपको मिल जाएगा पूरी 6 महीने की वैलिडिटी के लिए। अब देखो इंटेलिजेंस ब्यूरो की किताबें आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगी। आप बुक्स सेलेक्ट करेंगे तो एक तो बच्चा ये करंट अफेयर्स की किताब आप जरूर ऑर्डर करेंगे, क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये बहुत ही सस्ती किताब है आपकी। आप लोग कूपन कोड लगाएंगे किताब के लिए Y446S और जैसे ही अप्लाई करेंगे मात्र 90 रुपये में ये किताब आपके घर पहुंचा दी जाएगी। 1100 से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें बच्चा आपके यहाँ पर करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं, आपको यहीं से अपने पेपर में मिल जाएगा। पूरी बुक किट की यदि मैं बात करूँ तो बच्चा ये पूरी बुक किट है। हिंदी मीडियम की किताबें बच्चे ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा आप लोग बाई नाउ पर क्लिक करेंगे और एक कूपन कोड अप्लाई करेंगे Y446S। Y446S किसके लिए, किताबों के लिए। तो 1000 रुपये में ये किताबें तुम्हारे घर पर पहुंचा दी जाएंगी। अब ध्यान से सुनेंगे, तेजस जो आपका बैच है जिसमें आपको मैं पूरी साइंस कंप्लीट कराने वाली हूँ, कूपन कोड लगाएंगे Y446 तेजस बैच के लिए और Y446S टेस्ट सीरीज और बुक्स के लिए, टेस्ट सीरीज और बुक्स के लिए। और आज ही बच्चा आप लोग इस काम को करेंगे। ओके, चलिए भाई, अभी हमारी पेड क्लास का समय हो चुका है। अब आपसे कल मिलेंगे इसी समय। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।